नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं। इसमें देखेंगे कविता बेटी युग। तो YouTube चैनल पर आपको ऐसे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जहां पर इस कविता का गायन किया हुआ है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इस बेटी युग इस कविता का अर्थ बताने की कोशिश करूँगा। इस कविता के कवि है आनंद विश्वास। तो इनका जन्म जुलाई 1949 शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी रचनाएं लिखी हुई पुस्तकें मिटने वाली रात नहीं, परकटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म, थपेड़े लूके और बहादुर बेटी। तो इनका परिचय आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के तप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि है। मतलब उनको समाज में जो भी कुप्रथा दिखते हैं उन पर वह अपने लेखनी के माध्यम से प्रहार करने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। तो इस कविता में कवि ने बेटियों को मतलब लड़कियों को शिक्षा देंगे तो ही वह आत्मनिर्भर बनेगी, अपनी प्रगति कर पाएगी, ये समझने का प्रयास यहाँ पर किया है। अध्ययन कौशल्य अपने विद्यालय के 5वीं से 8वीं तक की कक्षाओं में पढ़ रहे छात्रा और छात्राओं की संख्या संयुक्त स्तंभालेख द्वारा दर्शाओ। मतलब आपके विद्यालय में 5वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक जितने भी बच्चे हैं, जितने भी छात्र हैं, उन सभी की गिनती कर कर उनमें से छात्र कितने हैं और छात्राएं कितनी है, इसके अलग अलग संख्या कर कर एक स्तंभालेख के माध्यम से कम या ज़्यादा वहाँ पर उसको या समान यहाँ पर आपको दर्शाना है। तो आपके गणित के पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 51 में इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो उसके आधार पर आप ये अध्ययन पूरा कर सकते हैं। तो हम कविता की ओर बढ़ते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। तो देखिए यहाँ कवि बताते हैं विज्ञान ने इतनी प्रगति की है, असंभव चीज़ें भी संभव हो चुकी है। अब मोबाइल, टीवी, संगणक ऐसी चीज़ों से हमारा मनोरंजन होता है, लेकिन आज भी नानी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियाँ सबको सुंदर लगती है, प्यारी लगती है। तो ऐसे ही प्यारी लगने वाली कथा हम बेटी युग के नए दौर के बारे में, दौर मतलब समय काल, यानी जिस तरह बेटियों ने आज प्रगति की है, हर क्षेत्र में वो अव्वल है, बेटों के साथ साथ उनके कंधों से कंधा मिलाकर जिस तरह वो आगे बढ़ रही है, तो आओ ऐसे नए दौर की हम सब मिलकर एक प्यारी कहानी लिखते हैं जो बिल्कुल नानी की कहानी की तरह हो। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेने के इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा, देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो बच्चों, एक समय था लड़कियों को घर से बाहर जाने के लिए भी मनाही थी, फिर विद्यालय जाकर पढ़ने की बात तो बहुत दूर की थी। लेकिन महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, इनके प्रयासों के कारण बेटी युग आ गया और इस युग में बेटा और बेटी दोनों भी पढ़ेंगे और दोनों भी आगे बढ़ेंगे और अपने मजबूत अच्छे संकल्पों के साथ अपना इतिहास, अपनी कहानी यहाँ पर खुद लिखेंगे। बच्चों, अगर सभी पढ़ लिख कर शिक्षित होंगे तभी देश की क्या होगी, प्रगति होगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा और इस देश की प्रगति में हमारे युवक युवतियाँ साथ साथ मिलकर क्या करेंगे, योगदान देंगे। तो आज भी ऐसी नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ क्या लगती है, अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा।
हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो देखो, अगर बच्चों किसी घर में बेटा और बेटी है, लेकिन सिर्फ बेटा ही पाठशाला में जा रहा है, वह पढ़ रहा है, और बेटी घर पर ही है, उसे पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो कवि कहते हैं कि ये क्या होगी, ये सिर्फ आधी शिक्षा होगी। तो पूरी शिक्षा कब होगी, जब बेटा और बेटी दोनों पाठशाला जाएंगे, दोनों ही पढ़ेंगे, तभी वो पूरी शिक्षा कहलाएंगी। तो इसके बारे में हमने तो पूरा सोच लिया है, हमने विचार कर लिया है। सिर्फ विचार ही नहीं किया है, तो मन में संकल्प भी किया है। तो क्या संकल्प किया है कि सबको शिक्षित करना है, और इसके बारे में आपको भी सोचना है, समझना है, और इस बात का परीक्षण भी करना है। तो चलिए, तो कवि यहाँ पर फिर कहते हैं कि आज भी नानी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियाँ सबको क्या लगती है, सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। तो आगे कवि कहते हैं, अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके जीवन तक पहुँचेगी, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो देखिए, तो आगे कवि कहते हैं कि अब इस काल में कोई भी बिना पढ़े यानी अनपढ़ नहीं रहेगा। सबके हाथों में क्या होगी, सबके हाथों में पुस्तक होगी, यानी सब पढ़ेंगे। जिस तरह गंगा नदी की धारा दूर दूर तक जाती है, उसी तरह ज्ञान की भी ये धारा सबके घरों तक पहुंचेगी। मतलब घर घर शिक्षा पहुंचेगी, घर घर का बच्चा पढ़ेगा, कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। बच्चों, पुस्तक तो ज्ञान के भंडार है, और पुस्तक और लेखनी के बिना या जीवन में आगे बढ़ना संभव नहीं है। और पुस्तक और कलम की, पुस्तक और लेखनी की शक्ति जो होती है, इसे तो सारी दुनिया ने जान लिया है, पहचान लिया है। और आगे कवि कहते हैं कि आज भी नानी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियाँ सबको सुंदर लगती है, सुनने में अच्छी लगती है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सबका सम्मान करे तो जन जन का उद्धान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो आज जो बेटियों का युग है, आज जो बेटियां पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, अपने साथ साथ देश के प्रगति में योगदान दे रही है, तो यह सबके लिए सम्मान का पर्व है। पर्व मतलब किसी बड़े त्यौहार जैसा समय, या किसी त्यौहार में जिस तरह आनंद आता है, उसी तरह ये सबके लिए आनंद का समय है। ये पुण्य का पर्व है। जब हर कोई पढ़ लिख कर ज्ञानी होंगे, तो सब एक दूसरे का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। और जब सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो इसमें ही सबकी प्रगति होगी। मतलब जन जन का उद्धान, उद्धान मतलब प्रगति पर्व होगा। और ऐसा सचमुच में जब होगा, तभी सोने की चिड़िया, चिड़िया इस शब्द का जो यहाँ पर प्रयोग किया है, इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर कुछ विशेषता मतलब विशेष बात को दर्शाने के लिए किया गया है। तो सोने की चिड़िया क्या कहेगी, बेटी युग की जो ये हवा है, वो सचमुच सयानी है, समझदार है। तो बच्चों, आपने इस कविता के माध्यम से यहाँ पर क्या समझा, अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश की प्रगति करनी है, तो बेटों के साथ साथ बेटियों को भी शिक्षा देना जरूरी है। मुझे आशा है आपको ये वीडियो यहाँ पर पसंद आया होगा।